ठीक है, अब जरा पास आइए, आवाज धीमी रखिए, क्योंकि ये कहानी डराने के लिए नहीं, घुसने के लिए है, सीधे दिमाग में। शीशे वाला कमरा। उस रात बारिश नहीं गिर रही थी, टपक रही थी, जैसे आसमान से किसी ने सुइयां चुभो दी हों। घड़ी ने 12 बजाए और ठीक उसी पल मेरी जेब में रखा मोबाइल अपने आप बज उठा। नंबर नहीं था, स्क्रीन पर बस लिखा था, शीशे देखना मत भूलना। हवेली के बाहर खड़े होते ही मुझे एहसास हो गया, मैं अंदर नहीं जा रहा था, मुझे अंदर बुलाया जा रहा था। दरवाजा बिना छुए खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर रोशनी नहीं थी। अंधेरा तो बस दिखाई नहीं देता है, यहां कुछ और था जो निगल रहा था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मैंने महसूस किया मेरे पीछे कदमों की आवाज है, लेकिन जब रुका तो आवाज भी रुक गई। शीशे वाला कमरा। जैसे ही दरवाजा खोला, मेरी सांस गले में अटक गई। कमरे की चारों दीवारें, छत, यहां तक कि फर्श भी शीशे के, और हर शीशे में मैं नहीं था। कुछ शीशों में मेरा चेहरा था, लेकिन आंखें नहीं थी। कुछ में आंखें थी, लेकिन चेहरा नहीं। बीच में रखी कुर्सी पर डॉक्टर समर चौधरी बैठा था, या बैठा था ये कहना गलत होगा। उसकी रीढ़ सीधी थी, लेकिन सिर पीछे की ओर झुका हुआ, जैसे किसी ने गर्दन को यादों से मोड़ दिया हो। गला कटा हुआ नहीं था, फटा हुआ था, और फिर भी खून नहीं था। तभी किसी शीशे से आवाज आई, देखो हमने कैसे मारा। एक शीशे में दृश्य बदला। समर जिंदा था, हंस रहा था, और मीरा उसके पैरों में बैठी रो रही थी। अचानक समर ने उसकी उंगलियां मोड़ दी, एक एक करके। चर चर। मीरा की चीख कमरे में नहीं गूंजी, वो शीशों में कैद हो गई। दूसरे शीशे में अर्जुन था, उसका बच्चा जमीन पर पड़ा था, सांस नहीं थी, और समर कह रहा था, सच बोलने की यही सजा होती है। मेरे कानों से खून रिसने लगा। पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटा, राघव नहीं था। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे। वो बोला, आपने भी उसे बचाया था। कमरा घूमने लगा। अचानक सारे शीशे एक साथ बोले, अब आपकी बारी। मैं भागा, लेकिन हर दरवाजा शीशा बन गया। हर शीशे में मैं था, कभी फांसी पर, कभी जहर पीते हुए, कभी अपनी ही आंखें निकालते हुए। दर्द असली था। मैं चिल्लाया, मैंने उसे नहीं मारा। तभी समर की लाश खड़ी हो गई। गर्दन अपने आप सीधी हुई। उसने आंखें खोली। आंखें नहीं थी, बस अंदर शीशे थे। वो बोला, मारा नहीं, देखने दिया था। मेरे सीने में ठंड उतर गई। फर्श के शीशे में मैंने देखा, मेरी परछाई खड़ी नहीं थी, वो कुर्सी पर बैठी थी, और मैं धीरे धीरे उसमें खिसक रहा था। अंत में सिर्फ एक आवाज बची, शीशे झूठ नहीं दिखाते, वो तुम्हें दिखाते हैं। सुबह जब लोग आए तो कमरे में सिर्फ एक लाश थी, कुर्सी पर बैठी, लेकिन शीशों में 4 लोग चीख रहे थे। और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि ये सिर्फ कहानी है, तो जरा अपने सामने देखिए। अगर किसी शीशे में आपने पलक झपकते हुए खुद को हिलते देखा, तो समझ जाइए, कमरा आपको देख चुका है।